हम दशमलव का भाग सीख रहे हैं। अब इसके आगे सीखते हैं दशमलव का भाग। हमने ये होमवर्क दिया था, आपने कर लिया होगा। चलो थोड़ा कर लेते हैं। 3 तरह का मान होता है, ये घटाया, एक आया। अब एक में भाग जाना है, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया, फिर 3 तरह का 9, फिर एक आया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 3 तरह का 9, यानी 3 3 9, फिर आया, फिर यानी वही बात है। ठीक है, अब ये रुकेगा नहीं तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बार बार 3 आ रहा है, और ये थोड़ा कम सही रहेगा क्योंकि ये समझ ही नहीं आएगा कि ये रोका गया कि नहीं रोका गया। ठीक है, फिलहाल इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये देखो, ठीक, 18 हुआ, एक आया, दशमलव लगा, जीरो हुआ, ये रुक गया। अब इसको देखो, 4 आया, यानी 4 बचा, दशमलव लगाया, जीरो। देखो फिर 4। अब इसके बाद फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 7 1 4 2 8। ये फिर वही देखो, यहाँ 4 बचा था, फिर वैसे रिपीट होता हुआ आएगा। तो हम चाहें तो इस पर नहीं खींच सकते हैं, थोड़ा लाइन सही नहीं खींच लीजिएगा, ऐसा हो जाएगा क्योंकि बार बार ये छड़ आते रहेंगे कंटिन्यू। तो फिलहाल आपने ये समझ लिया होगा, नोट कर लेना, जब ना है तो फिर दोबारा इसको समझ लेना क्योंकि याद तो रखना पड़ेगा। अब जैसे ये सवाल लगाना है, ये सवाल लगाना है। अब 1.5 का तो पारा नहीं पड़ना है, दशमलव का 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाकर एक दशमलव हटा देते हैं। तो अब हुआ 15, यानी 15 का डिवाइड यानी भाग करना, जैसे देते हैं वैसे अपना देते रहिए, और जब जरूरत हो दशमलव लगाने की तो लगा लें। जैसे 4 15 चौको 60, 15 3 45। ठीक, अब ये जीरो बचेगा, यानी जैसे उतारेंगे जीरो आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 15 पड़ा जीरो बाद में पढ़ेंगे तो वो जीरो ही रखा रहेगा, ऐसे छोड़, क्योंकि ये जीरो वहाँ चला जाएगा, क्योंकि भाग तो जाना नहीं, ऐसे ही आना। इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिलहाल नोट के समझ लीजिएगा। अब जैसे चलो ऐसे ही था, ये देखो, अब मान लो दशमलव यहाँ, तो दशमलव 1 अंक के बाद भी यहाँ दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो दोनों को हटा सकते हैं, अपना कर देंगे। अब अगर चलो कुछ भी लिख दो, अगर दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ नहीं है,
तो 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, इसको हटा दिया। भैया बढ़ाते कैसे हैं ये भी थोड़ा ऐसे लगेगा कि कैसे बढ़ा देते हैं। चलो देख समझ लो। अब दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ है नहीं, लगाया और एक अंक बढ़ा दिया। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, बस हटा। सेम वही है। तो हमने कहा दशमलव हटा, जीरो करवा, ये बात है, ऐसे हटाया जाता है। शायद आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। चलो ऐसा हो गया, ये मान लो। अब इसको कैसे दें? देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। अब देखो तो हो गया। ये कंडीशन स्थितियां बता रहे हैं कि कैसे दशमलव हटाना। फिर जैसे भाग दिया जाता है आराम से देख, दशमलव 0 सब दशमलव लगाते हैं। फिलहाल हम जो बताना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। ये आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, पता नहीं दशमलव का भाग कहाँ देना पड़ जाए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे दशमलव कैसे हटाना, सवाल लगाना है। ठीक है, आप कर लीजिएगा, इतना बता दिया है। और जो कभी भी दशमलव की पड़ेगी कहीं पर भी तो बता दिया जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर आपके साथ, आगे चर्चा होगी। और हम सोचते हैं कि अब भिन्न पढ़ा यानी फ्रैक्शन, जो कि गणित की मैं रीढ़ की हड्डी मानता हूँ, उसको समझते हैं, उसकी बारीकियाँ याद रखना पड़ेगा। फिर मिलते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।